राजा का प्रधानमंत्री क्या नाम था? कांति चंद्र मुखोपाध्याय। मुखोपाध्याय होते कुलीन ब्राह्मण, बड़े कुलीन ब्राह्मण, और राजा के प्रधानमंत्री स्वयं राजा स्वरूप। जो स्वयं राजा का प्रधानमंत्री हो, कुलीन ब्राह्मण हो, उसका कितना प्रभाव होगा। उन्होंने अपने महल में श्रील प्रभुपाद जी को बड़े आदर पूर्वक निमंत्रण दिया और एक बड़ी विराट धर्म सभा का आयोजन किया। और उस विराट धर्म सभा में तत्कालीन जितने भी बड़े बड़े धार्मिक नेता थे, धार्मिक नेता माने जितने बड़े बड़े धार्मिक विद्वान, धार्मिक लोग थे, सबको निमंत्रण किया। गोविंद गोपीनाथ जी के जो सेवायत गोस्वामी थे उनको भी निमंत्रण किया। उन सब ने भी कुछ कुछ विचार व्यक्त किए। कथा के अंत में सभापति के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने एक अभिभाषण प्रदान किया और उनके वक्तव्य का विषय था, जो टॉपिक था वो था श्री नाम कीर्तन ही सर्वोत्तम अभिधेय है। क्या टॉपिक था? नाम कीर्तन ही सर्वोत्तम अभिधेय है। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा कथा कही। अब जब कथा कहने के बाद में प्रभुपाद जी का अभिवादन होगा, कथा कही, लोगों ने कथा सुनी। आजकल ये प्रथा नहीं है, पहले प्रथा होती थी। जो सभापति होंगे उनका अभिवादन करने के लिए कोई एक बड़ा गणमान्य व्यक्ति सभा में रहेगा। तो जो राजा के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? बोल गए इतने में? कांति कृष्ण। मन कहीं और है, नेत्र बंद हो रहे हैं, वाणी कहीं साथ नहीं दे रही है, दृष्टि प्रसाद की ओर जा रही है। क्या करे, पद्म जी की अवस्था विचित्र है। सूत गोस्वामी भागवत बड़ी सुनते हो आप लोग। सूत गोस्वामी जी ने से शौनक जी ने पहला प्रश्न किया। क्या है पहला प्रश्न? भागवत सुन रहे हैं हम। आत्मा कैसे सुखी होगी, ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था? तत्र तत्र रंजसायुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेया तन्ना शंसितुम रसी। प्रभु तत्र तत्र रंजसायुष्मन, आपने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, उसका हमको सार बता दो। सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा? क्यों, सारे शास्त्र सुना देता हूं, बस सुनना है तो सब कुछ सुन लो। शौनक जी ने हाथ जोड़कर कह दिया, ना ना ना, सारे मत सुनाना। क्यों? हमारी आयु ही नहीं है इतनी, सुनेंगे कहां से? और यदि सुनाने भी जाओगे तो क्या कहा? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। 3 बार बोला, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। सुनाने जाओगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप क्या कर दो, तत्र तत्र अंजसायुष्मन, तत्र तत्र अंजसा, उसमें जो सार का सार है ना वो हमें सुना दो। वो सार का सार क्या है? भागवत। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 18,000 सार है। 1 लाख श्लोकों से के साथ में भागवत देवलोक में विराजमान है। 18,000 में से हमको कितने याद हैं? अब इसको और छाटो, सार का भी सार लाओ, सार का भी सार लाओ, फिर कोई एक आध बता दो हमें, तो उसको देखेंगे हमसे यदि होगा तो। फिर उसको भी अटकते टुटकते गिरते पड़ते हम कहीं कुछ सुनाने की चेष्टा करेंगे। अच्छी बात सुना दो, आज वाह आपने कितना बड़ा बढ़िया किया आपने, वाह मन फूल जाएगा। जहां अपनी परीक्षा हो जाए वहां क्या है, हम बस एकदम बस ये ना कहो, हमारी परीक्षा ना ले ले बस कोई। किंतु यदि कोई हमसे कभी पूछेगा ही नहीं कि तुम्हारा हो क्या रहा है, तो हमारी उन्नति होगी? गुरु वैष्णव बड़े दयालु हैं, बस हमको उत्साह देते रहते हैं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। गुरु महाराज जी के पास में जब हम रहते थे ना, बड़ी भूल करते थे, ग्रंथ का काम करते थे। अब हम क्या ग्रंथ का काम करेंगे, हमें भी पता, पूरी भूल से भरा हुआ। और हम लेकर जाते थे, इसमें तो बिल्कुल भूल नहीं होनी चाहिए। जब गुरु जी उस पर काम करेंगे, इधर लाल इधर लाल इधर लाल उधर लाल, पूरा पेज लाल उससे भरा हुआ मार्किंग से। और अंत में गुरु जी हमको दिखाते थे, हम सोचते थे इतनी भूल, और जब उनकी ओर देखते तो कहते नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं स्वयं ढूंढ रहा हूं इसमें मैंने अच्छा क्या किया, मैं उसमें स्वयं ढूंढ रहा हूं इसमें अच्छा क्या किया मैंने। इसमें तो पूरा लाल लाल हो गया, अच्छा होता तो इसमें लाल ही नहीं होता। तब हम तो छोटे थे, हमको लगता था कुछ तो अच्छा किया होगा जो हमको नहीं समझ आ रहा, और ये तो गुरु जी इनको तो समझ आता होगा। तो गुरु जी तो बड़े दयालु हैं, हमारी जैसी कैसी चेष्टा को देखकर हमको उत्साह देते रहते हैं, बात ठीक कि नहीं? किंतु हमको देखना पड़ेगा भीतर झांक कर हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आजकल गौड़िया मठ में परीक्षा नहीं होती है। प्रभुपाद जी के समय में
परीक्षाएं होती थी, वो क्वेश्चन पेपर हमारी बड़ी इच्छा होती है एक बार लाकर दिखाएंगे हमको। क्वेश्चन पेपर ही अगर समझ में आ जाए और बड़े बड़े विद्वानों को, तब बात है उसमें। क्वेश्चन पेपर ही अगर समझ में आ जाए, है क्या, उत्तर तो बाद में देंगे। परीक्षा होती थी और परीक्षा होने के बाद में शिला प्रभुपाद जी स्वयं अपने हाथ से लिखकर गौर आशीर्वाद पत्र देते थे। शास्त्री, उपदेशक, महोपदेशक, भक्ति शास्त्री, ये टाइटल मिलता था। उसके बाद उनको गौड़िया मठ का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा जाता था। अब ये व्यक्ति कथा कहने के योग्य है, अब ये कथा कहेगा। आजकल के जैसा समय नहीं, बस जो इच्छा वो बोल दो। क्या सिद्धांत ठीक है, क्या सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिवाद करने वाला भी नहीं है। बात ये है, करेगा कोई प्रतिवाद? वो समय था भीड़ से लोग उठ जाते थे, ये बात तो आपकी ठीक नहीं है। अब यदि कोई उठ जाए तो कहेंगे तू ठीक नहीं, बाहर जा, तू ठीक नहीं, बाहर जा। क्योंकि विचार परायण बुद्धि लोगों की इतनी क्षीण हो गई है, वो विचार ही नहीं कर सकते, क्षमता नहीं है लोगों में। क्यों? ये आ गया ना आजकल, इसको लेके लगे रहते सारे। क्या करेंगे, अवस्था ऐसी। बूझो, विचार करके देखो, विचार करके देखो। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष हो गए, बड़े गर्व के साथ कहते प्रसाद की लाइन में मत बिठा, उनको ठीक से प्रसाद ना दो। हमको 25 वर्ष हो गया, हमको पूरी देखो ठीक से नहीं दी है। कहाँ पूरी पर मति लगी हुई है। और यदि परीक्षा हो जाए कि 25 वर्ष आपने क्या किया, जरा विचार सुनाइए। अब तो वो समय देखा नहीं। गुरु महाराज जी के पास में रहते तो देखते, प्रतिदिन आपकी ऐसी परीक्षा होगी ना, और 10 लोगों के सामने बोले इसको आज प्रसाद ना देना। हम लोग ऋषिकेश गए थे, जाते थे प्रत्येक वर्ष गुरु जी के साथ। प्रतिदिन गुरु महाराज जी बाहर भ्रमण करके आएंगे, और जहां कहीं भी हम हो, कोई कहीं है कोई कहीं है, उसको वहीं से बुला लेंगे और बोलेंगे मन शिक्षा का ये वाला श्लोक सुनाओ। सब ये बात कर लो, अच्छे से माइक दे दो इनको, माइक दे दो, समय का अभाव है ना, माइक दे दो इनको। जो बोल रहे कहाँ सुनेंगे, क्या सुनेंगे, क्या अवस्था हमारी हो पड़ी है। क्या बतलाया हमने? कहीं से भी कोई श्लोक उठा देंगे। उन्होंने एक बार हमको अच्छे से याद है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, मसाज के बाद गुरु महाराज जी बैठे थे और बहुत सारे गुरु भाई थे हमारे, 8-10 लोग। उनसे पूछा बताओ इस श्लोक का अर्थ क्या है। और ऐसी बखिया उधेड़ी गुरु जी ने सबकी, जितने पंडित लोग थे ना, जो हमारे गुरु भाई, हम बताएंगे हम बताएंगे, एक एक करके उनके एक एक शब्द का ऐसा दोष पकड़ा, एक किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और गुरु महाराज जी ने इतना धिक्कार दिया, इतना धिक्कार दिया। इतना वर्ष हो गया, बड़ी बड़ी कथाएं कहते हो। क्यों? अरे भाई समझो, जब तक कोई आकर हमको झकझोड़ेगा नहीं ना, शास्त्र झकझोड़ रहा है। उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधता शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथेश तत्कवयो वदन्ति। हाँ सुन लिया, चल दिए फिर भूल जाएंगे। उत्थिष्ट, उठ जाओ, जागृत जाग जाओ, वरान निबोधता शास्त्र संबोधित कर रहा है। शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथेश तत्कवयो वदन्ति। अरे कवियों ने कहा, वदंती माने कहा, ये बड़ा दुर्गम पथ है, चलो इस पर, इस परमार्थ के पथ पर हमारा चलना हो रहा है, होता हमारा चलना। भक्ति के नाम पर कर तो रहे हैं कुछ, ठीक है, हो रहा है। गुरु वैष्णव भी कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, हो रहा है, किंतु इतने से ही संतुष्ट रहोगे? इससे संतुष्ट मत रहो, चेष्टा करो उसमें प्रवेश करने की। गोस्वामियों की संपत्ति क्या है, क्या देखा गए प्रभुपाद जी? कहाँ थे प्रभुपाद जी? जयपुर। हाँ चलो शुक्र है, इतना तो याद है। और कौन से सन में गए थे? हाँ ऐसे श्रोता होने चाहिए एकदम अलर्ट। महाराज जी को भी नहीं जाने देंगे, यही भागवत सुनेंगे। आज प्रभुपाद जी की तिथि, बहुत विशाल विराट सभा हुई, और जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? हाँ ऐसे एकदम उत्तर दिया करो, देखो पीछे से एकदम अलर्ट खड़े हैं। उनका नाम था कांति चंद्र मुखोपाध्याय। विराट सभा हुई, 1 घंटा प्रभुपाद जी ने कथा कही, और प्रभुपाद जी की कथा कहने के बाद में जो प्रभुपाद जी का अभिनंदन करेंगे वो उन प्रधानमंत्री की सभा के सभा पंडित थे। उनका नाम था श्री विजय चंद्र गोस्वामी। क्या नाम था? विजय चंद्र गोस्वामी। वो जब सभा में खड़े हुए, लगभग उनकी 75 वर्ष की आयु थी, बड़े धुरंधर पंडित थे। जयपुर के राजघरानों में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता था। षड दर्शन में उनका बड़ा अच्छा प्रवेश था। बड़े धुरंधर पंडित थे स्वयं भी, ऊंचे कुल के ब्राह्मण वो भी। उनको यह दायित्व दिया गया कि आप प्रभुपाद जी का अभिनंदन करें। इन्होंने जो कथा कही आप इसका अभिनंदन करें, आप सुनना उनके शब्द, उनका रिमार्क सुनना। वो अभिनंदन तो क्या करेंगे, वो माइक लेकर के उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। किसने? सभा पंडित थे। ध्यान रखना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सभा पंडित। कथा में खड़े होकर कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, 75-80 साल मेरी आयु है, हजारों धर्म सभाओं में गया हूं,
हजारों पंडितों की कथा सुनी है और स्वयं भी सारा जीवन शास्त्र पढ़ रहा हूं, सारा जीवन। किंतु आज जीवन में पहली बार मैंने जिस असामान्य पांडित्य, भक्ति सिद्धांत से परिपूर्ण और सर्वोपरि स्व अनुभव से परिपुष्ट जो मैंने हरि कथा श्रवण की, ऐसी हरि कथा मैंने 80 वर्ष में आज तक एक बार भी श्रवण नहीं। ये किसका रिमार्क है? एक सभा पंडित का रिमार्क है, जो अपना अनुभव देकर बता रहे हैं, अपने विषय में प्रमाण देकर बता रहे हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। मेरा सारा जीवन बीत गया, वृद्ध हो गया, हजारों पंडितों की कथा सुनी, हजारों धर्म सभा में गया, स्वयं भी 75 वर्ष से 5 वर्ष की आयु से शास्त्र का अनुशीलन कर रहा हूं। किंतु जो आज मैंने असामान्य पांडित्य, भक्ति सिद्धांत से परिपूर्ण और सर्वोपरि बात क्या है, स्व अनुभव से परिपूर्ण जो हरि कथा मैंने सुनी, ऐसी हरि कथा मैंने आज तक इससे पहले कभी नहीं सुनी। ये जो महापुरुष यहाँ विराजमान है, आगे कहते हैं वो, ये साक्षात गोविंद देव का अभिन्न स्वरूप है। क्यों? इन्होंने गोविंद की सेवा और गोविंद के नाम का प्रचार करना, इसको अपने जीवन का व्रत बना रखा है। मैं ऐसे महापुरुष की कथा के ऊपर इन्होंने क्या कही क्या नहीं कही, उसके ऊपर 2 शब्द कहने की क्षमता मेरी नहीं है। मैं इन महापुरुष के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ये श्रील प्रभुपाद जी। अब हमको कितना गौरव करना चाहिए। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक समय में इस बात को कह रहे थे, रिकॉर्डेड है, आप लोग सुन सकते हैं, एक एक शब्द रिकॉर्डेड है, प्रिंटेड है, आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के समय में हम लोग सैकड़ों शास्त्रीय सभाओं में गए जहां शास्त्रार्थ हुआ, बट वी नेवर डिफीटेड। हम एक भी सभा में पराजित होकर के नहीं आए। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का वाणी वैभव था। श्रील प्रभुपाद जी प्रत्येक वर्ष नवदीप धाम की परिक्रमा के पश्चात में एक सभा होती थी, असेंबली होती थी। प्रभुपाद जी ने एक सभा की स्थापना की थी, नवदीप धाम प्रचारिणी सभा, और उसका वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था, ईयरली असेंबली। और प्रभुपाद जी 7 दिन तक वो असेंबली होती थी, उसमें किसी ना किसी बहुत विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति को बुलाया करते थे। अब आप विचार करके देखिए, एक वर्ष श्रील प्रभुपाद जी ने दक्षिण में जो हमारे मध्वाचार्य जी हैं, उनके 8 सन्यासी हैं। आप लोग तो पता नहीं मिले होंगे कि नहीं, हम लोग मिले उनके सन्यासियों से। इतने धुरंधर लोग हैं ना, सामने खड़ा नहीं हो सकता कोई, इतना शास्त्र में उनका दखल है, इतने धुरंधर लोग। और सोचो 100 वर्ष पूर्व कैसे लोग होंगे, आज भी ऐसे लोग हैं। प्रभुपाद जी ने उन 8 सन्यासियों में से एक सन्यासी को अपने यहां नवदीप धाम की परिक्रमा के लिए बुलाया, और 7 दिन की धर्म सभा परिक्रमा के बाद में होती थी, जिसमें प्रभुपाद जी अपने हाथ से साइन करके गौर आशीर्वाद पत्र दिया करते थे। 7 दिन तक वो महापुरुष जो दक्षिण से आए, सन्यासी ठाकुर, धुरंधर पंडित, संस्कृत में अनर्गल बोलने वाले, अनर्गल माने नॉन स्टॉप, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वो संस्कृत में बोलते हैं। शास्त्र, वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, महाभारत, इतना अद्भुत दखल था उनका। 7 दिन वो प्रभुपाद जी के साथ में रहे और प्रभुपाद जी के मुख से उन्होंने 7 दिन कथा सुनी। और 7वें दिन जब उनको सभा में सभापति बनाया गया, उन्होंने सभापति के पद पर विराजमान होकर जो रिमार्क दिया, बात तो बहुत सारी थी, समय अल्प है, मैं मुख्य बात बता रहा हूं बस। जो उन्होंने रिमार्क दिया, आप सुनना ध्यान से, क्या रिमार्क दिया श्रील प्रभुपाद जी के लिए। वो कहते हैं, मुझको इस प्रभुपाद जी की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की सभा में बैठ करके क्या अनुभव हो रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, वो कहते क्या अनुभव हो रहा है, मैं अपना अनुभव व्यक्त करना चाहता हूं। वो कहते एक समय, कौन बोल रहा है, वो सन्यासी। क्या कहते हैं, कहते एक समय महाभारत की कथा है, एक राज्य में कोई राजा नहीं था, तो वेदव्यास जी ने क्या किया, एक कीड़े को राजा के पद पर बिठा दिया और उसमें अपनी शक्ति संचरित करके उस कीड़े से राज्य करवा दिया। वो सन्यासी कहते हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी की सभा में बैठ करके मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मेरी अवस्था एक कीट के समान है। बड़ी दीनता पूर्वक बोल रही है, ये भी उनकी महानता ही है। किंतु प्रभुपाद जी के साथ में रहे, उनके विचारों को सुना, तो वो अपना अनुभव बता रहे हैं। इस सभा में बैठकर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के निकट बैठकर मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मेरी अवस्था उस कीट के समान है जिसको वेदव्यास जी ने शक्ति देकर के उससे राज्य करा दिया। तो मैं प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना करता हूं, ये मुझको शक्ति दे जिससे मैं महाप्रभु के विषय में 2 शब्द कह सकूं। ये उनका रिमार्क है। आप विचार करके देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का क्या आदर्श होगा।
शास्त्र की वाणी जिसका वो परिवेशन किया करते थे वो क्या होगा। जिस बात को हमने कथा के प्रारंभ में सुना, हमारे परम गुरु महाराज जी कहते हैं श्रीला प्रभुपाद जी की विचारधारा वो इतनी उन्नत कोटि की थी कि जगत की जितनी विचारधाराएं हैं उन सब विचारधाराओं ने श्रीला प्रभुपाद जी की विचारधारा के श्रेष्ठत्व को नतमस्तक होकर एक स्वर से स्वीकार किया। मैं उनके विचार का एक अंश बतला देता हूं, एक अंश। हमको तो जितना समय बिठाए रहो हम तो प्रभुपाद जी के विषय में कहते ही रहेंगे, इच्छा होती है कहने की, इतनी उनकी महिमा है। एक अंश में बतला देता हूं। वर्ष 1934 में कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय में बहुत भारी मेला लगा। सूर्य ग्रहण होता है ना, तो कुरुक्षेत्र में बड़ा भारी मेला लगा। लाखों की संख्या में लोग जुटे। ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है, लाखों की संख्या में लोग जुटे। अब उन लोगों की सेवा करने के लिए जितनी धार्मिक संस्थाएं होती है ना, जब कोई ऐसा धार्मिक आयोजन होता है तो संस्थाएं क्या करती हैं, वो धार्मिक संस्थाएं वहां कुछ ना कुछ प्रसाद वितरण करेंगी, दवाइयां बांटेंगी, कुछ लोग शिविर लगा देंगे, कंबल बांटेंगे, वस्त्र बांटेंगे, करते ना सेवा। तो जितने भारत के उस समय में, कौन से ईयर की बात है, 1934 तक श्रीला प्रभुपाद जी के प्रचार प्रसार के प्रभाव से गौड़िया मठ जो है ना, वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रशंसनीय प्रतिष्ठानों में से एक प्रतिष्ठान था। पूरी दुनिया जानती थी गौड़िया मठ नाम का कोई प्रतिष्ठान। 1934 क्यों, 36 के अंत में, 37 के प्रारंभ में तो प्रभुपाद जी प्रकट ही हो गए। पूरे भारत विदेश तक प्रचार था। सारी धार्मिक संस्थाओं ने क्या किया, कुछ ना कुछ फूड रिलीफ, मेडिकल रिलीफ, बहुत सारे कैंप लगाए। प्रभुपाद जी ने क्या लगाया, प्रभुपाद जी ने वहां पर सत्य शिक्षा प्रदर्शनी लगवा दी। सत्य शिक्षा प्रदर्शनी समझते हैं, बहुत सारे महाप्रभु और उनकी लीलाओं के चित्र बनवाए वहां पर, और उन चित्रों के सामने गौड़िया मठ के सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग खड़े होकर उस लीला का रहस्य समझाते थे। समझ में आ रही बात। बाकी धार्मिक संस्थानों ने क्या किया, कोई दवाई बांट रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है। प्रभुपाद जी क्या बांट रहे हैं, उन्होंने वहां सत्य शिक्षा प्रदर्शनी लगवा दी। अब जब ये इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ, उसके बाद में उसको तो मीडिया कवरेज मिलती है, मीडिया कवरेज मिली बहुत भारी, बड़े बड़े नेता लोग सब पहुंचे वहां पर। तो मीडिया में सबने आकर क्या देखा, भाई गौड़िया मठ वालों ने तो जन सेवा करने के लिए कुछ काम किया ही नहीं, इन्होंने तो क्या किया, एक सत्य शिक्षा प्रदर्शनी लगवा दी बस। तो एक अंग्रेजी के अखबार में जो संपादक थे, एडिटर, उन्होंने लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिख दिया, और उस आर्टिकल में गौड़िया मठ और प्रभुपाद जी के ऊपर में कटाक्ष कर दिया। और कटाक्ष करते हुए क्या लिखा, भाई गौड़िया मठ वाले तो कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं। देखो बच्चा भी कह रहा है, बच्चा कह रहा गौड़िया मठ वाले भक्त हैं। ये गौड़िया मठ वाले तो कहते हैं हाँ हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम जीव कल्याण का वास्तविक कार्य हम ही कर रहे हैं। और देखो कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ, ग्रहण लगा, लाखों लोग आए। भारत में जितने धार्मिक संप्रदाय हैं सबने कुछ ना कुछ लोगों की सेवा के लिए योगदान किया। गौड़िया मठ ने तो कोई योगदान नहीं किया। यही गौड़िया मठ का विचार है। ये गौड़िया मठ वालों ने तो कोई जन सेवा नहीं की, बड़े कटाक्ष किए प्रभुपाद जी के ऊपर में। क्या इनको लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए थी, प्रश्न चिन्ह लगा दिए बड़े बड़े, और अखबार में आर्टिकल छाप दिया। प्रभुपाद जी के सामने न्यूज़पेपर आया, पढ़ लिया उसको। अब प्रभुपाद जी जो उत्तर दे रहे हैं ना, अब आप उस उत्तर को यदि समझ पाओ, यदि उसको पकड़ पाओ कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि प्रभुपाद जी जिस विचारधारा को लेकर आए थे वो इस जगत की कोई विचारधारा नहीं, वो वैकुंठीय विचारधारा थी। श्रीला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, ध्यान से समझना। श्रीला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, जिन लोगों की पाप और पुण्य करने में रुचि है वो लोग पाप और पुण्य करें। क्यों, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, लोग पुण्य अर्जन करने जा रहे हैं ना। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं जिन लोगों की पाप और पुण्य अर्जन करने में रुचि है वो लोग पाप और पुण्य करें, किंतु पाप और पुण्य अर्जन करने का अधिकार, लेवल हमारा नहीं है। समझ आई बात। हम लोग पाप और पुण्य करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारे पूर्व आचार्य माधवेंद्र पुरीपाद जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हमको शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी, अब ये प्रभुपाद जी की विचारधारा है। क्या शिक्षा दी, संध्या वंदन भद्रमस्तु, भो स्नानम तुभ्यम में। अरे संध्या वंदन करते ना, आपको मेरा प्रणाम है। अरे स्नान, आपको भी मेरा प्रणाम।
माने ना हमारे पास संध्या वंदन करने का समय है, ना हमारे पास स्नान करने का समय, देवताओं का पितरण करने का हमारे पास समय नहीं है। क्यों? कुरुक्षेत्र ग्रहण के समय लोग जाते क्या करते हैं? देवताओं को पितरण देते। ना हमारे पास देवताओं को पितरण करने का समय है, ना हमारे पास स्नान करने का समय। ये माधवेंद्र पुरीपाद जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्लोक में कह रहे हैं। ना हमारे पास संध्या वंदन करने का समय है, ना हमारे पास स्नान करने का समय, ना देवताओं को पितरण करने का समय। फिर आपके किस काम में आपका समय जाता है? तो माधवेंद्र पुरीपाद जी आगे श्लोक में कहते हैं, कंस हंता, जो कंस का वध करने वाले हैं, हम तो रात दिन ऐसे ही कृष्ण चंद्र का भजन करने में अपने समय को लगाएंगे, और कृष्ण के भजन के प्रभाव से पाप ताप कब दूरीभूत हो जाएंगे हमको इसका अनुमान ही नहीं लगेगा। अब जब प्रभुपाद जी ने यह बात कही, साधारण लोगों को समझ में नहीं आई। आई समझ में? नहीं आती है। कह रहे नहीं आती है सर। आई समझ में? क्या आया है? प्रभुपाद जी आगे एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उदाहरण देते हैं। अब आप उदाहरण सुनो। प्रभुपाद जी कहते हैं इन लोगों का विचार कैसा, जो हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, इन लोगों का विचार कैसा है? इन लोगों का विचार ऐसा है, मान लो किसी व्यक्ति के पास में 40 मन सोना है। एक मन कितना होता है? और किसी के पास में 100 मन सोना है। प्रभुपाद जी कहते हैं 100 मन सोना कितना हो गया? 4000 किलो। किसी व्यक्ति के पास में 100 मन सोना है 4000 किलो सोना, और जिस घर में वो व्यक्ति रहता है उसके घर के पास में खड्डा है। तो आने जाने वाले लोग अगर उस व्यक्ति को कहे, ओ भैया तेरे घर में तो 4000 किलो सोना है, थोड़ा सा सोना लेकर इस गड्ढे को भर दे, थोड़ा सा सोना लेकर इस गड्ढे को भर दे। यह बुद्धिमानी की बात है? बुद्धिमानी की बात है? समझ क्या आया? क्यों उदाहरण दिया? ये प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने बहुमूल्य हरि भजन के समय को कर्म कांड ज्ञान कांड में व्यर्थ नहीं करेंगे। अरे जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? सोने के छोटे से अंश से एक छोटा सा टुकड़ा, उससे हजारों किलो मिट्टी लाएगा, एक नहीं 1000 गड्ढे को भर देगा। तो हम जिस स्तर का हरि भजन कर रहे हैं उससे हमको ये पाप ताप पुण्य थुण्य ये कुछ स्पर्श नहीं कर सकता। हम जिस स्तर का काम कर रहे हैं उस स्तर का काम इन लोगों की बुद्धि में कभी घुस ही नहीं सकता। हमारे पूर्वाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, अमृत बलिया जेवा खाए, नाना जोनी भ्रमे फिरे, कदर जे भक्षण करे, तार जन्म अध पाते जाए। ये कर्म कांड ज्ञान कांड क्या है? केवल विष का भांड है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने बहुमूल्य हरि भजन के समय को ये कर्म कांड ज्ञान कांड के कामों में व्यर्थ नहीं करेंगे। हम अपना भी पारमार्थिक मंगल करेंगे और दूसरों का भी पारमार्थिक मंगल करेंगे। ये बात साधारण धार्मिक संप्रदाय को समझ में आएगी? कोई नहीं ले पाएगा इसको। कहेगा बेकार लोग खाली अपना अपना भजन करते हैं, ना कोई जन कल्याण का काम करते, ना लोगों की कोई सेवा करते। किंतु श्रील प्रभुपाद जी जिस स्तर की सेवा कर रहे हैं उस स्तर की सेवा करने के विषय में सोचना भी, इसके लिए भी 1000 जन्म की स्वीकृति चाहिए। आ रही बात समझ में? यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का विचार वैशिष्ट है। अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने सत्य के साथ में किंचित सा भी समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं, नेवर एवर, कभी भी जीवन में नहीं किया। और इतना सा भी नहीं किया, कोई कहे थोड़ा बहुत, एक दो बार नहीं, प्रभुपाद जी के जीवन में सैकड़ों हजारों बार बड़े बड़े धार्मिक संप्रदाय के लोग उनके पास में प्रस्ताव भेजा करते थे, लेटर लिख करके लोगों को भेजा करते थे, थोड़ा सा हमारे साथ में रफा दफा करके चल लो, बाकी सब तो हमारा ठीक है, 2-4 बातें इनको एक्सेप्ट कर लो। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में, उनकी स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट, एक बार नहीं सैकड़ों बार उन्होंने स्टेटमेंट दी है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, चाहे संपूर्ण जगत मेरा विरोधी हो जाए, जिन लोगों ने मेरा आश्रय ग्रहण करने का अभिनय किया है वो भी एक एक कर मुझको छोड़कर चले जाएं, तब भी सारा जगत विरोधी हो जाए, जिन्होंने आश्रय ग्रहण किया वो भी छोड़कर चले जाएं, तब भी मैं अपने गुरु पाद पद्म की कृपा रूपी छत्र के नीचे खड़ा होकर वास्तव सत्य की बात जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा। जीवन में कभी एक क्षण के लिए भी सत्य के साथ कोई समझौता नहीं किया। वर्ष 1918 में श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। जिस वर्ष चैतन्य मठ की प्रतिष्ठा हुई, गांधारी का गिरधारी प्रतिष्ठित किया, उसी वर्ष संन्यास लिया। 27 मार्च शुक्रवार का दिन 1918 संन्यास ग्रहण हुआ और श्रील प्रभुपाद जी
संन्यास ग्रहण करने के ठीक बाद नवदीप धाम की परिक्रमा के बाद कलकत्ता प्रचार करने आए। और कलकत्ता में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं तो उनको एक बहुत फेमस व्यक्ति थे उस समय के, बहुत बड़े बहुत धनी व्यक्ति, उनका नाम था सुंदरी मोहन बंदोपाध्याय। वो भी बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। क्या नाम था? उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने घर में निमंत्रण करने दिया, आप हमारे घर में आकर कथा कीर्तन किए। एक तो कुलीन ब्राह्मण, बड़े धनी व्यक्ति, समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, और दूसरी ओर प्रभुपाद जी का नया नया प्रचार आरंभ हो रहा है, नया नया प्रचार। कलकत्ता में तो किराए का घर लिया गया था 50 रुपए भाड़े पे। और कैसा किराए का घर था? प्रभुपाद जी छत पर एक कमरे में रहते थे, नीचे 4 उनके गृहस्थ भक्त रहते थे। क्यों? वो अलग अलग जगह पर किराए में रहते थे, पैसा नहीं था कुछ भी। तो विचार ये हुआ कि भाई हम अलग अलग जगह 10-10, 12-12 रुपए किराया देते हैं, हम इस बड़े घर को ले लेते हैं, एक ही जगह पर रह जाएंगे, प्रभुपाद जी ऊपर छत पर कथा किया करेंगे और यहीं से प्रचार आरंभ होगा। यहां से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। इसलिए परम गुरु जी कहा करते थे, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, इन्होंने प्रचार किया, बड़ा उपकार किया जगत का। लेकिन एक बात है, इनके पास में बड़े बड़े राजा लोग भी आए, और प्रभुपाद जी ने कहां से आरंभ किया? किराए के घर से। जो लोग आए सब घर छोड़ छोड़ करके, और उनका जो जीवन था, परम गुरु जी के जीवन की घटना आती है ना, मूल मठ में प्रसाद पा रहे थे, भंडार में चावल नहीं था, इतना इतना सा चावल और सजनार के डाटे का जो साग हो जाता अपने आप, उस साग के साथ में थोड़ा थोड़ा चावल खा रहे थे, पत्ता नहीं था, जमीन पर रखकर खा रहे। प्रभुपाद जी ने आकर के देखा और बड़े दुखी हुए। प्रभुपाद जी ने पूछा, भंडार में चावल नहीं है? तो परम गुरु जी ने क्या उत्तर दिया? परम गुरु जी कहते जी बहुत कुछ है, हम तो थोड़ा वैराग्य की शिक्षा ले रहे हैं, थोड़ा वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे समय से, और जो राजा के बेटे थे, प्रभुपाद जी स्वयं, और परम गुरु जमींदार के बेटे थे, किंतु प्रभुपाद जी का ऐसा आकर्षण था, ऐसी अद्भुत उनकी वाणी की क्षमता थी। आप इसी से अनुमान लगा लो, जो अभी सुन रहे थे हम लोग, परम गुरु जी शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज, शिला पुरी गोस्वामी महाराज, शिला माधव गोस्वामी महाराज, शिला स्वामी महाराज जी, एक एक उनके जो शिष्य थे ना, कुलीन घरों के, और धुरंधर से धुरंधर। अब आप ये अनुमान लगा करके रख लो, इतने धुरंधर लोगों को एक प्रभुपाद जी ने आकर्षण करके अपने चरणों में रख लिया। प्रभुपाद जी की क्या धुरंधरता होगी, अनुमान होता है कि नहीं होता इससे? उनमें कैसा आकर्षण होगा, जो इतने सारे महंत जनों को एक अकेले प्रभुपाद जी ने आकर्षण करके अपने चरणों में रख लिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का भजन आदर्श था, निर्मल चरित्र, भजन आदर्श, सामने रह करके संपूर्ण जीवन। क्यों उनको वाणी विग्रह कहा जाता है? हरि कथा छोड़कर उनके जीवन में कुछ था ही नहीं। जीवन में लोगों का निस्वार्थ भाव से उपकार करना, इसके अतिरिक्त प्रभुपाद जी के जीवन की और कोई चेष्टा ही नहीं थी। और इस निस्वार्थ उपकार को करने जाकर भी, अब हम लोग तो बड़े सहज रूप में भक्ति कर लेते हैं, हमको नहीं पता 100 साल पहले क्या क्या हुआ है। आप इतिहास खोल करके देखेंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 100 साल पहले प्रभु एक बार मारने की चेष्टा नहीं हुई है उनको। हमको तो बस ये सुना कि एक बार कुलिया में उनके ऊपर आक्रमण हुआ, परम गुरु जी ले गए उनको निकालकर। सैकड़ों बार चेष्टाएं हुई है, सैकड़ों बार। प्रभुपाद जी नवदीप धाम की परिक्रमा से पहले, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, नवदीप धाम की परिक्रमा प्रथम वर्ष जब हुई 4 दिन की हुई। दूसरी बार प्रभुपाद जी ने विचार दिया हम 9 दिन की परिक्रमा करेंगे और एक एक द्वीप में एक एक रात रुकेंगे। अब उस समय जंगल था, प्योर जंगल, जहां पूरे जंगली जानवर भ्रमण किया करते थे। आज जैसा मायापुर नहीं था। 100 साल पहले क्या होगा। तो प्रभुपाद जी स्वयं अपने कुछ भक्तों को लेकर, परमानंद प्रभु जी थे, कुछ भक्तों को लेकर प्रभुपाद जी स्वयं गए, जहां मामगाछी है ना अभी, वहां पर परिक्रमा रुकेगी एक दिन मोद्रुम द्वीप में। तो प्रभुपाद जी स्थान देखने गए कि कहां परिक्रमा को ठहराएंगे। केवल प्रभुपाद जी के वहां जाने से ही जो स्मार्त ब्राह्मण और जाति गोस्वामी लोग थे, उन्होंने देखा अरे ये सिद्धांत सरस्वती आए हैं, ये यहाँ कुछ ना कुछ प्रचार करेंगे। उन्होंने जाकर प्रभुपाद जी के नाम पर कृष्ण नगर में कोर्ट केस कर दिया, बेमतलब का, लेना एक नहीं देना दो नहीं, कोर्ट केस कर दिया। अब प्रभुपाद जी को जाना पड़ा। 4 दिन तक प्रभुपाद जी कृष्ण नगर में रहे। आप कल्पना कर सकते, दिसंबर का महीना, सर्दी पड़ रही है 100 साल पहले। कहां रहे 4 दिन जानते हैं? रहने के लिए कोई स्थान नहीं था उनके पास, कोई स्थान नहीं था जहां रह सके। ये कृष्ण नगर में जो कुंज कुटीर है, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, वो तो बाद में बनी। उस समय कोई स्थान नहीं था, वन जंगल एकदम। प्रभुपाद जी 4 दिन कहां रहे जानते? पूरी रात एक छोटी सी नौका में, नदी में प्रभुपाद जी ने, छोटी सी नाव जिसमें केवल 2 लोग बैठ सकते थे, प्रभुपाद जी और उनके साथ में परमानंद प्रभु। और परमानंद प्रभु जी बताते हैं शीतकाल का समय, छत पर, ऊपर छत भी नहीं है, उस समय में 4 रात सिर्फ किस लिए कि झूठा कोर्ट केस कर दिया कि हमको
झूठा कोर्ट केस किया कि ये हमारे कोर्ट केस भी किसका किया, ये यहाँ आए और ये चोरी करके ले गए कुछ। मोहतरम दी गए थे किस लिए कि यहाँ पर कोई जगह की व्यवस्था करे, परिक्रमा कहाँ रुकेगी, और उन पर झूठा चोरी का केस लगाया और प्रभुपाद जी को कृष्णनगर 4 दिन रुकना पड़ा। आप इतिहास सुनेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भीषण सर्दी के समय में परमानंद प्रभु जी बताते 4 दिन हम जानते हैं हमने कैसे उस छोटी सी नौका में, उसमें ना सो सकते थे ठीक से, ना बैठ सकते थे, ऊपर से शीत पड़ रही है। क्यों? कृष्णनगर से बार बार आना जाना, कोर्ट में दिन में जी कोर्ट में दिन में कई बार जाना आना पड़ता। ऐसा परिश्रम किया उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन। अब हम विचार करके देखें, इतना परिश्रम किया, इतना कुछ देकर गए हमको, हमने कितना लिया उनसे, हमने कितना लिया? ये कर्तव्य किसका है? वो तो कर गए जो उनको करना था, ये कर्तव्य हमारा। हम विचार करके देखें, हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति किन कामों में जा रही है और उनसे खींच करके हमको उसको किन कामों में लगाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के जीवन का एक अंश है, बस एक अंश। ये तो वो है जो उनको करना पड़ा, करना नहीं चाहते थे। करना क्या चाहते थे? गुरु महाराज जी कहते हैं वो तो जगत में वो देने आए थे जो रूप गोस्वामी देने आए, किंतु उनका सारा जीवन किसमें बीता? नेति नेति करते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और अंत में स्वयं कह रहे हैं सारा जीवन नेति 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 करके बीत गया। जो इति इति इति, हाँ ये है, हाँ ये है, वो करने का समय नहीं मिला, वो करने का समय नहीं मिला। प्रभुपाद जी के जीवन का एक दूसरा भी पक्ष है। ऐसा नहीं कि वो देकर नहीं गए, वो देकर गए हैं। परम गुरु जी कहते हो अपने अंतरंग जनों के सामने उन्होंने अपने वास्तव स्वरूप को भी प्रकाशित किया है। सब समय रहेंगे, उस समय भी थे लोग, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। उस सर्वोत्तम वस्तु को लेने वाले लोग उस समय भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। यदि नहीं रहे तो ये धारा रुक जाएगी। जो लोग कहते हैं ना अब नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस समय भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। अधिकारी लोग सब समय रहेंगे। बस बात है कि अगर हमारा संस्कार हो, हमारी भक्ति ऐसी हो, तो हमें भी उन अधिकारियों के साथ में साक्षात्कार मिलेगा। ये शिला प्रभुपाद जी के जीवन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? जो वो वास्तव में है, जो वो श्री दैत दास है, जो उनका स्वरूप है ना, नयनमणि मंजरी, जो वो देने आए थे, उसका भी प्रभुपाद जी ने विस्तार से वर्णन किया, विस्तार से। वहां तक पहुंचना, प्रभुपाद जी देने के आए थे और उसको लेने की चेष्टा करना, ये हमारा प्रभुपाद जी की तिथि मनाना है। एक छोटी सी बात कह दूं महाराज जी, बस 2 मिनट। शिला प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से पहले अनवसर काल आता है ना, 15 दिन का, जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता, प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में थे। अब ये प्रभुपाद जी का भाव है, इसको समझ लो। वो देने के आए थे। प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में थे, अनवसर काल आया। अब अनवसर काल के समय प्रभुपाद जी ने भावना व्यक्त की। कुछ भक्त बैठे थे कि भाई श्री चैतन्य महाप्रभु जी 15 दिन के लिए चले जाते थे अलालनाथ जी, तो हम लोग भी महाप्रभु जी के चरणों का अनुसरण करेंगे, हाँ हम लोग भी महाप्रभु जी को फॉलो करेंगे। तो एक भक्त वहां बैठे थे, कोई हमारे जैसा होंगे। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी अलालनाथ जी में तो बहुत गर्मी होती है, वहां तो इस समय जाना ठीक नहीं, यही बढ़िया, वहां तो रहने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को सुनकर के कोई उत्तर नहीं दिया, केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का संकल्प कल्प द्रुम का एक श्लोक उच्चारण कर दिया। संकल्प कल्प द्रुम नाम का एक ग्रंथ है, पता है? ग्रंथ है, ये पता है? ग्रंथ में क्या है तो छोड़ दो, ग्रंथ है ये पता है? नाम सुना कभी? अभी तो मैंने बोला, अभी भी नहीं सुना। जाओ चूल्हे में जाओ, सबके सब चूल्हे में जाकर रसोई बनाओ ठाकुर जी के लिए, ये बोल रहे हैं। सब बात का विपरीत अर्थ मत निकालो। चूल्हे में जाओ, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ अच्छी से। सुनते सुनाते होने में बैठे हैं। परीक्षा होनी चाहिए, हम तो इस बात के पक्के समर्थक है। परीक्षा होनी चाहिए, हर वर्ष परीक्षा हो, हमारा कितना भजन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कितना शास्त्र पढ़ रहे, कितना नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी के समय को वापस लाना पड़ेगा, यदि बचाना है इसको वापस लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। तो जो भी हो, अब कठिनाई से छोड़ करके आपको प्रभुपाद जी के अंतर भाव में ले जाएं। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। संकल्प कल्प द्रुम नाम का एक ग्रंथ है जिसमें लगभग 102-104 श्लोक है। उनमें से लगभग 88 श्लोकों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने सिद्ध स्वरूप में राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की है कि मैं कैसे आपकी सेवा करूंगी। अपने मंजरी स्वरूप में प्रार्थना की है। विषय क्या चल रहा था? प्रभुपाद जी अलालनाथ जी जाना चाहते थे। एक भक्त ने क्या कह दिया? गर्मी बहुत है,
तो प्रभुपाद जी मौन हो गए। क्यों? उनके भाव को समझे कौन? समझने वाला भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे थे, नहीं, समझने वाले भी थे, समझने वाले बहुत सारे थे। ये सब हमारे गुरु वर्ग हैं, इन्होंने तो प्रभुपाद जी को प्रकाशित किया। हम कहां से बोलेंगे? उन्हीं के मुख से सुना हुआ तो बोल रहे हैं। और विशेषकर श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, गुरु जी के मुख से सुनकर ही तो बोल रहे हैं, और किसके मुख से सुनकर बोलेंगे? तो प्रभुपाद जी ने केवल एक श्लोक उच्चारण कर दिया। क्या श्लोक था? स्थित्वा बहिर्व्यजन यंत्र निबद्ध डोरी पाणी विकर्षण वशान मृदु बीजयानी। एक श्लोक बोल दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हे राधे, हे कृष्ण, आप निवृत्त निकुंज में प्रवेश करोगे लीला करने के लिए, और मैं बाहर बैठकर क्या करूंगी? दासी रूप में राधा रमन जी के मंदिर में जाओ, ना तो गोविंद देव जी गोपीनाथ जी के मंदिर में जाओ, वहां कपड़े का एक पंखा लगा होता है भीतर, और उसकी रस्सी कहीं दूर बाहर आ रही होगी, देखना। और भक्त लोग श्रीनाथ जी के मंदिर में जाओ, उदयपुर है ना, वहां बाहर बैठकर भक्त लोग रस्सी से क्या करते हैं? ठाकुर जी को पंखा जलते हैं। पहले कुंज में क्या होता था? एक कपड़े का पंखा लगा होता था, और सेवक सेविकाएं बाहर बैठकर उसको खींचते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भाव प्रकाश कर रहे हैं। स्थित्वा बहिर्व्यजन यंत्र निबद्ध डोरी पाणी विकर्षण वशान मृदु बीजयानी उत्तुंग केलीकृत श्रम बिंदु जाला। ओ राधे, ओ कृष्ण, आप कुंज में प्रवेश करोगे और कुंज में नाना प्रकार की लीलाएं करोगे। लीला करते हुए आप थक जाओगे, आपके शरीर से पसीना आएगा, तो मैं क्या सेवा करूंगी? बाहर बैठ करके आपको पंखा जलूंगी। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? हाँ, प्रभुपाद जी ने केवल श्लोक उच्चारण कर दिया। ये उनके हृदय का भाव है। हम किस भाव से लालनाथ जाना चाहते हैं? महाप्रभु जी राधा जी के भाव में विभावित होकर कहां गए हैं? कृष्ण को ढूंढने। और कृष्ण का अन्वेषण करते करते क्लांत हो जाएंगे। जब क्लांत होंगे, पसीने से तरबतर हो जाएंगे, उस समय हम क्या सेवा करेंगे? एक तो विरह में व्याकुल, ऊपर से पसीना आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? वहां जाकर उनको पंखा जलेंगे। इस भाव से जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? ये उनके भावों को समझना, ये प्रभुपाद जी के हृदय की वृत्ति है। सारा जीवन उन्होंने मायावाद का खंडन किया, अब सिद्धांतों का खंडन किया, ये बाहरी बात है, किंतु भीतर का विचार क्या है? जो वो देने आए थे वो है उन्नत उज्जवल, ये जो भक्ति, इसकी शोभा, जो ये मंजरी भाव, जो श्री रूप गोस्वामी देने आए, जो महाप्रभु देने आए, ठीक वही प्रभुपाद जी देने आए। उस वस्तु को लेने के लिए लोग हो, लालायित हो, यदि हम उस विचारधारा पर ठीक ठीक रूप में चलने की चेष्टा करें, और ये होगा प्रयास से। बार बार करना पड़ेगा ये प्रयास, बार बार करना पड़ेगा। बार बार प्रयास करने से क्या होगा? कभी ना कभी ठीक रूप में प्रयास करें तो हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचेगी, और वो अवश्य ही हमारे ऊपर में अमामाय कृपा करेंगे। यदि इस प्रकार से चेष्टा परायण हो, तब तो हमारा वास्तव में तिथि को पालन करना सार्थक होगा। श्रील प्रभुपाद जी की अनंत महिमा है, उसके एक कण को भी हम लोग स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। जो कुछ सुना गुरुपाद पद्म के गुरुवर्गों के मुख से, उसको अनुकीर्तन करके अल्पमति विस्तरेण। जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय।